गर्मियों की छुट्टियां थीं और अरुण, मीरा, रोहन और टिन्नी बहुत उत्साहित थे। वे चारों बचपन के अच्छे दोस्त थे और हर बार कुछ नया और रोमांचक करने की कोशिश करते थे। इस बार वे दादाजी के पुराने स्टोर रूम में खेल रहे थे जब अचानक अरुण को एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। अरे देखो, ये बक्सा कितना पुराना लग रहा है, अरुण ने कहा। मीरा ने झटपट उसे खोला। अंदर एक पीला पड़ चुका कागज था जिस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है, रोहन ने उत्साह से कहा। टिन्नी ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोली, देखो, इस पर नदी, पहाड़ और जंगल बने हुए हैं। ये तो हमारे गांव के पास का इलाका लगता है। चारों ने नक्शे को ध्यान से देखा और तय किया कि वे इस रहस्य को हल करेंगे। अगली सुबह चारों दोस्त अपने अपने बैग में जरूरी चीजें रखकर जंगल की ओर निकल पड़े। नक्शे के अनुसार उन्हें पहले पुरानी नदी के किनारे जाना था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट और हवा में सरसराहट से माहौल रोमांचक हो गया। हमें सतर्क रहना चाहिए, मीरा ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक झरने के पास उन्हें एक टूटा हुआ पुल मिला। अब हम इस पार कैसे जाएंगे? टिन्नी ने चिंता जताई। रोहन ने चारों ओर देखा और कहा, हम लकड़ियां और बेलों की मदद से एक अस्थायी पुल बना सकते हैं। चारों ने मिलकर पुल बनाया और सावधानी से पार कर गए। नक्शे के अनुसार अब उन्हें एक गुफा ढूंढनी थी। चलते चलते शाम हो गई और सूरज ढलने लगा। अचानक मीरा को एक बड़ी चट्टान के पीछे एक अंधेरी गुफा दिखी। यही हो सकती है, मीरा चिल्लाई। चारों ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। गुफा के भीतर दीवारों पर चमकते हुए पत्थर थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक दीवारों पर कुछ चित्र दिखने लगे। ये तो प्राचीन समय के चित्र हैं, अरुण ने कहा। अचानक रोहन का पैर एक पत्थर पर पड़ा और गुफा की दीवार सरकने लगी। अंदर एक चमकीला कमरा था जिसमें चारों ओर सोने चांदी के सिक्के और गहने रखे थे। ये तो असली खजाना है, टिन्नी ने खुशी से कहा। जैसे ही चारों ने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, गुफा में एक जोरदार आवाज गूंजी, कौन मेरी गुफा में आया है? सामने एक बड़ा, डरावना आकृति खड़ी थी। ये तो कोई जादुई पहरेदार लगता है, मीरा ने घबराकर कहा। हमें बताना चाहिए कि हम गलत इरादे से नहीं आए हैं, अरुण ने सुझाव दिया। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, हम सिर्फ इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। हमें खजाना नहीं चाहिए, बस इसकी कहानी जाननी थी। अचानक पहरेदार की आंखों में एक चमक आए और वो मुस्कुराया। तुम सच्चे दिल वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बताऊंगा। ये खजाना हमारे गांव के पूर्वजों का है, जिसे उन्होंने बुरे लोगों से बचाने के लिए यहाँ छिपाया था। अब इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पहरेदार ने उन्हें कुछ सोने के सिक्के दिए और बाकी खजाना गांव के मुखिया को सौंपने को कहा। चारों दोस्त खुशी खुशी गांव लौट आए और मुखिया को सब कुछ बता दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उस खजाने से एक स्कूल और अस्पताल बनवाया गया। ये हमारी सबसे बड़ी जीत थी, रोहन ने कहा। चारों दोस्तों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। यह उनके जीवन की सबसे अद्भुत और रोमांचक यात्रा थी, जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे।